जैसे आप एक शरीर के अंदर एक आप आत्मा हैं और आपको गाड़ी ड्राइवर हैं और आप इस गाड़ी को चला रहे हैं। अब इसका कोई पिता भी तो होगा, उसका कुछ नाम भी तो होगा। वो पिता है परमपिता परमात्मा शिव। आपने देखा होगा शिवलिंग आपको पूरे इंडिया में मिलेंगे। आप अपने जैन समाज के अंदर अगर आप वहाँ पे जाएं, माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर, तो उसमें आपने देखा होगा 108 मूर्तियां हैं और ऊपर स्वर्ग है। तो पहले ये धरती स्वर्ग ही थी, सतयुग था। सतयुग में लोग देवता जैसे रहते थे। वो 1250 साल का था। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुई, 16 कला से थोड़े से मतलब मैंने कमज़ोर बने। कोई भी चीज़ है नई रहती तो ज़्यादा अच्छी चलती है, पुरानी होती है जब 1250 साल के अंदर तो 2 कला कम हो गई तो त्रेता युग आ गया। वहाँ के लोग भी बिल्कुल बढ़िया थे। लेकिन 2500 साल के बाद में, आज से 2500 साल पहले द्वापर आया, राजाओं का ज़माना आ गया। उसके बाद फिर हमारा देश जब इधर आए हम, और 1250 साल में अगर आप देखेंगे तो हमारा देश गुलाम बन गया। कलयुग आ गया, हम गुलाम बन गए। जो हम राजा थे, सोने की चिड़िया थे, हम गुलाम बन गए। जो विश्व का गुरु था वो गुलाम बन गया। क्यों? क्योंकि हमारी कला कम होती गई। हम दुनिया में सबसे प्राचीन लोग हैं। आत्मा कभी नहीं मरती है। उसका घर भी होगा कहीं, परम धाम है, वहाँ का कुछ घर में रहने का कुछ सिस्टम भी होगा। ये है कि वहाँ पे हर धर्म की आत्माएं रहती हैं और अपने अपने समय पे आती हैं। जैसे बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, उनके जब गुरु आएंगे तब वो आएंगी। लेकिन ये चक्र चलता है 5000 साल का। अब ये जो है नया युग आ गया है, सतयुग आने वाला है, तो उसमें क्या होगा, आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेंगे। लेकिन अच्छी आत्मा में परिवर्तन लाने के लिए आपको अच्छी सोल चाहिए, और अच्छी सोल को आगे बढ़ने के लिए अच्छा शरीर चाहिए। गाड़ी अगर मर्सिडीज है, आप अच्छे ड्राइवर हैं तो उसको 200 की स्पीड से चला सकते हैं। लेकिन अभी कोविड में लोगों को ये मालूम पड़ा कि आज हम बीमार पड़ सकते हैं और मर भी सकते हैं। एक गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, उसमें से 5 लोग मर गए, 30 लोग घायल हो गए, बाकी कुछ जो बचे वो दहशत में थे कि अगर हम मर भी सकते थे। वैसे कोविड में पूरे हिंदुस्तान में मरे तो लाखों लोग, लेकिन करोड़ों लोग दहशत में आ गए कि यार हमारा वो मर गया, हम भी मर सकते थे, मुझे भी तो हुआ था। तो लोगों ने क्या सोचा कि अब क्या करें, तो उसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि बीमारी से बचाओ। आज हम स्वस्थ हैं, लेकिन हमारे अंदर बीमारी ऐसा नहीं है कि अंदर पनप नहीं रही है। एकदम आदमी गिरता है, मर जाता है, इसका मतलब क्या उसी दिन बीमारी हुई? वो 10 साल पहले से थी लेकिन उसको मालूम नहीं थी। कैंसर एक दिन गठान निकलती है, लेकिन वो पहले 10 साल पहले से गठान बन रही थी, लेकिन वो दिखी आपको तब। जब देर हो जाती है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा एक ही निवेदन ये है कि अपन अपने हेल्थ को सुधार लें, अंदर का डर अपने आप दूर हो जाएगा। उससे क्या फायदा होगा कि हमारा जो आज आप किसी घर में किसी को कैंसर हो जाए तो वो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो पूरा घर है ना चिंता में वो हो जाता है एकदम। मतलब ये सोचता है कि अब हमारा क्या होगा। पत्नी समझती है, बच्चे समझते हैं। और आप ये सोचिए, पहले डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर तो ये बड़े बड़े लोगों को होता था, बड़े बड़े लोगों को। कह रहे ये तो बड़े सेठ लोग हैं, इनको बीपी है, इनको शुगर है। लेकिन आज तो हम वालों को, आज जो मेहनत करते हैं उनको, आज गांव के अंदर आप देखेंगे औरतों को, बच्चों को, सबको आज बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, गिर जाते हैं बच्चे, खत्म हो जाते हैं, और ज्यादा हो जाएगा। तो इससे बचाव का उपाय यह है न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जो 85 साल से हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती थी, और ये बहुत बड़ा नाम है। लेकिन अभी कोविड के बाद में ये समझ लीजिए कि लोगों की डिमांड बन गई न्यूट्रीलाइट, और उसको सप्लाई करती है एमवे। आपको घर पे ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, जैसे अमेजॉन, मीशो आता है कि नहीं आपके घर पे, वैसे आपको इसमें आप जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी लें। तो इसके लिए हमने हेल्थ एंड वेल बीइंग सेमिनार रखा है इंदौर में, इस संडे को 2 बजे रानी सती गेट पर, संतोष सभागृह में, चरक हॉस्पिटल के अंदर। उसके अंदर एक बोलने आ रहे हैं आलोक उपाध्याय और भावना उपाध्याय। ये लोग देहरादून से हैं, गवर्नमेंट जॉब में थे, ऐसे ही सेकंड अपने मिडिल इनकम ग्रुप के थे, लेकिन आज वो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। इसी के माध्यम से उन्होंने पहले अपने जीवन में परिवर्तन लाए, उसके बाद में देहरादून के अंदर और आसपास के पूरे इलाके में इतना परिवर्तन लाया कि इसमें एक लेवल होता है डायमंड, जिसमें 1 करोड़ रुपए साल कमाते हैं, वो उन्होंने अचीव कर लिया। और आज वो बताएंगे कल आकर कि कैसे इसको हम अचीव कर सकते हैं। हम अपना जीवन सुधारें, हेल्थ अच्छी बनाएं,
ताकि हमें ये विश्वास हो जाए कि अब जो है हमको कोई बीमारी हो नहीं सकती है, ना मेरे परिवार में किसी को हो सकती है, और फिर दूसरे परिवारों के अंदर ये हेल्थ की भावना फैलाएं, तो आप देखेंगे कि मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। बीमारी पड़ने पर गोली खाना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन बिना बीमार पड़े अगर आप गोली खाते हैं, मतलब सप्लीमेंट लेते हैं, तो बीमारी आपको होगी नहीं। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन मैं तो बोलता हूं प्रिवेंशन इज ओनली क्योर, इसके अलावा कोई है ही नहीं। जब बीमारी हो जाएगी तब क्या क्योर? अरे कैंसर हो गया, अब आपका काय का क्योर? अब तो आप गए काम से, फिर डरा डर जीवन बीतना। भले आप जिंदगी 100 साल की हो जाए, लेकिन अंदर एक डर रहता है कि अरे यार मेरे को एक बार हो चुका है। तो मेरा यही कहना है कि डर को दूर करने का उपाय यह है कि बीमारी होना ही न दे। उसके लिए न्यूट्रीलाइट है, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। तो 11 तारीख को आलोक भावना उपाध्याय जी हमारे आने वाले हैं, तो हम लोग अटेंड करें इसको तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे साथ चलिए आप, मज़ा आ जाएगा।